राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी लोग, आशा करती हूँ सभी मंगलमय होंगे, अच्छा स्वास्थ्य होगा। वसंत पंचमी वसंत ऋतु का आगमन होता है। इसमें इसलिए इसको वसंत पंचमी के नाम से संबोधित किया जाता है। बसंत पंचमी अपने आप में एक अनबुझ मुहूर्त होता है। अगर किसी की शादी के लिए कोई कार्य करना हो, शॉपिंग करनी हो या कोई अच्छा कार्य करना हो शादी से संबंधित, तो आप इस दिन से शुरुआत कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है। बसंत पंचमी पे आप गोल्ड आदि की शॉपिंग भी कर सकते हैं, कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा बोला जाता है। बसंत पंचमी पर करने वाले कुछ चमत्कारी उपाय मैं आपको आज बताऊंगी। आप चाहे तो सारे उपाय कर सकते हैं, नहीं तो मेरा कहना यह है कि इतना अच्छा उत्सव है, कुछ ना कुछ तो अवश्य कीजिए। इतना बड़ा दिन है, कुछ ना कुछ तो आपको अवश्य करना ही है। ऐसे ही इतना बड़ा दिन आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बसंत पंचमी पर करने वाले कुछ चमत्कारी उपाय। सबसे पहले बसंत पंचमी पर आप लोगों को पता है अभी कुंभ लगा हुआ है, तो बसंत पंचमी पे चौथा शाही स्नान है, जो कि अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप घर पर थोड़ी सी बसंत पंचमी पे ना पीली चीज़ों का विशेष महत्व होता है, तो थोड़ी सी हल्दी डाल के गंगा जल डाल के स्नान अवश्य कीजिएगा। याद रखिए, हल्दी और गंगा जल डाल के पानी में स्नान अवश्य कीजिए। पहले आपको हल्दी और गंगा जल पानी में बाल्टी में डालना है, उसके बाद आपको पानी भरना है, तब हमारा सारा पानी गंगा जल बन जाता है। ये इससे आपका ऑरा क्लीन होगा और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा जरूर और जरूर बरसेगी। उससे भी पहले जब आप झाड़ू पोछा करते हो ना, तो झाड़ू पोछा करते समय थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालना। चुटकी हल्दी डाल लेंगे तो आप पोछा आदि लगा सकेंगे। पोछा लगाने का तात्पर्य होता है, कहते हैं बसंत पंचमी पर माता सरस्वती पृथ्वी लोक पर विचरण करती है, लेकिन माँ सरस्वती अकेले पृथ्वी लोक पर विचरण नहीं करती। उनके साथ उनकी बहन माता लक्ष्मी भी पृथ्वी लोक पर विचरण करती है। कहते हैं लक्ष्मी का आगमन कोई बड़ी बात नहीं है। आपके घर पर पैसा आ जाता होगा, लेकिन लक्ष्मी का टिकना बहुत बड़ी बात होता है। इसलिए लक्ष्मी वहीं पर टिकती है जहाँ पर सरस्वती होती है। इसलिए आपको हल्दी डाल के पोछा लगाना है, क्योंकि हल्दी जो होती है वो माता लक्ष्मी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हल्दी डाल के आप लोग पोछा लगा देंगे, पूरा घर पवित्र हो गया। हल्दी जो होती है ना, वो न घर से नेगेटिविटी को दूर करती है, घर की अपवित्रता को दूर करती है, घर में पॉजिटिविटी का संचार करती है। ठीक है ना, तो पूरा घर पवित्र हो गया। अब आपने पानी में गंगा जल और हल्दी डालकर उसके बाद आपने स्नान कर लिया। हाँ, उसके बाद आप पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे, क्योंकि पंचमी तिथि पर पीले रंग का बड़ा महत्व होता है। तो पीले रंग के कपड़े अवश्य और अवश्य पहनिएगा। पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर पीले रंग के कोई भी कपड़े आपके पास नहीं हैं, तो नए पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन आप पीले रंग के कपड़े जरूर पहने। अब आप अपने डेली नित्य नियम की भी पूजा करते कि वो कीजिए, लेकिन पंचमी तिथि पर थोड़ी सी विशेष पूजा कर लीजिए। जैसे कि मैं यह नहीं कह रही कि कोई अलग से चौकी बनाओ, तो आज जो चौकी आपकी लगी हुई है उसी में माता सरस्वती की आप पूजा सभी देवी देवताओं के साथ कर सकते हैं। हल्दी वाले जल का छिड़काव अवश्य कीजिए, ठीक है ना। सभी देवी देवताओं को चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। चंदन या फिर केसर का तिलक मिलाकर बना सकते हैं। सबसे पावरफुल तिलक होता है केसर, चंदन, हल्दी का तिलक। इन तीनों सामग्रियों को मिलाकर जो तिलक बनाया जाता है वह सबसे पावरफुल तिलक होता है। तो केसर, चंदन, हल्दी का तिलक मिलाकर अवश्य लगाइए, सभी देवी देवताओं को लगाइए और अपने माथे पर और अपने नाभि पर केसर युक्त तिलक लगाइए और सभी जनों, अपने घर के सभी सदस्यों को भी लगाइए। इसका जितना ज़्यादा फल आपको मिलेगा उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह आपको जरूर से जरूर कार्य करना है। आपको माता सरस्वती के लिए खीर का भोग बनाना है,
ठीक है। देखो पहले पीले चावल बनाएं और या खीर बनाएं, लेकिन वो मीठे होने चाहिए। उसमें कहीं पे भी जड़ा हो सकती है। पंजाबियों को ज़्यादा पता होता है कि आप जर्दा बना सकते हैं या फिर खीर बना सकते हैं। आप खीर येलो कलर की होती है, अच्छा माना जाता है ना। तो ठीक है, खीर का भोग अवश्य लगाइएगा। मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजमान है सबको खीर का भोग अवश्य लगाइए। साथ ना साथ केवल सबको खीर का भोग लगा सकते, अपितु आप वो खीर प्रसाद रूप भी बांट सकते हैं। आप पीले रंग के राइस भी बना सकते हैं, बेहद शुभ होते हैं। इस दिन दहली पूजन का विशेष महत्व होता है। हल्दी लीजिए, हल्दी से अपने हाथ के छापे अपने घर की दहलीज पर लगा दीजिए। उसके बाद दहलीज पूजन कीजिए, बीच में स्वास्तिक बनाइए, उसको दहली पूजन कीजिए। दहली पूजन का अगर आप चाहते हो तो कैसे किया जाता है, क्योंकि दहली पूजन से माता लक्ष्मी जो होती है वो खींची चली आती है, उसका विशेष महत्व है। इस दिन आप जोत भी जला रहे हो तो तुलसी माता पर जोत जलाओ, और फिर अपने दीपक, आपने जो दीपक जला रखा है, जो भी जोत इत्यादि आप जलाकर रखते हो उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालें। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग की चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत सर्वोत्तम होगा। जितनी ज़्यादा पीले कलर की चीज़ों का आप यूज़ करेंगे उतना आपके लिए सर्वोत्तम है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने में, पहनने में पीले रंग का वस्त्रों का यूज़ अवश्य करना है। इस दिन आपको जैसे कि 2 तारीख को और 3 तारीख को कहीं कहीं पे बसंत पंचमी मना रहे हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस दिन बहुत स्ट्रोंग रहे तो इस दिन वाइफ को अपने हस्बैंड के पैरों में येलो कलर का गुलाल अवश्य लगाना है, क्योंकि ना इस दिन कामदेव जी ने रति के साथ सबसे पहले प्रेम संबंध बनाए थे, तो यह प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। तो इस दिन गुलाल जो होता है वो आप अपने हस्बैंड के पैरों पर जरूर लगाएं। साथ ही के साथ अपने हस्बैंड को आधा पान खिलाएं और आधा पान खुद खा लीजिए। मतलब एक मीठा पान लेकर आए, आधा हस्बैंड खाए और आधा वाइफ खाए। उसके बाद वो मीठे पान को उठाए और आधा आधा खा लीजिए। रिश्तों में मधुरता आती है। आप जो भी शयन कक्ष है या फिर आपके पूरे घर में पीले रंग की सरसों का छिड़काव अवश्य करें, चाहे वो आपके पैरों में आ जाए, कुछ भी हो, पर आपको सभी जगह उसको सारे जगह उसको डालना है। पीली सरसों से हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। लोग कह रहे हैं कि भैया सारे त्योहार तो, मैं कहती हूँ भैया बहुत ही पॉइंटलेस है। अबे हम पॉइंटलेस है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 2 तारीख को बसंत पंचमी पूरी रात रहने वाली है और पीली सरसों आप बिछा दीजिए। उसके बाद सुबह उस रात को सोइए और रात को अपने पैर लगे रहे, कुछ भी लगा रहे, सुबह वो झाड़ू के साथ निकाली जाएगी, जिससे घर की नेगेटिविटी आपसे दूर चली जाएगी। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस दिन आपको यह उपाय अवश्य करना है। अच्छा बच्चे, इस दिन क्या क्या उपाय करें ये सुनिए। बच्चों को इस दिन हवन अवश्य करना होता है। हवन में आपको क्या करना है, हवन सामग्री आप बाहर से लेके आइए। हवन सामग्री लाने के बाद आप लोग उसमें पीली सरसों जरूर मिलाएं, थोड़ा सा आप हल्दी भी जरूर मिलाएं। इससे आम की लकड़ी पे हवन कीजिए। फिर गाय के उपलेख से भी हवन कर सकते हैं। हवन में आपको सिंपली अपने इष्ट देव का नाम बोलना है। आपको कम से कम 11 आहुति देनी है। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। साथ के साथ अपने वैवाहिक जीवन में मिठास के लिए, जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ रही हों, उन लोगों को बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को नारियल, चुन्नी और कलावा अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। बसंत पंचमी के माँ सरस्वती की कृपा के लिए आप विधिवत पूजन करें, उनका हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं, पीले रंग के फल, फूल, वस्त्र, मिठाई चढ़ाएं, देवी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होगी, साथ ही आपको उनकी सदैव कृपा बरसेगी। बच्चों को जरूर प्रेरित कीजिए कि माता सरस्वती की पूजा अर्चना वंदना करें, क्योंकि माता सरस्वती ही ज्ञान की देवी बोली जाती है। माता सरस्वती नहीं होगी तब माता लक्ष्मी का आगमन असंभव ही होता है। लक्ष्मी माता का आगमन होता ही नहीं। बहुत जरूरी है कि आप माता लक्ष्मी के लिए यह कार्य अवश्य करें। माता सरस्वती के लिए बच्चों को जरूर और जरूर यह करवाएं। बच्चों से माता सरस्वती की पूजा अर्चना जरूर करवाएं। उनके घर के, मतलब जहाँ वे पढ़ते हैं ना, जहाँ सरस्वती माता की पूजा जरूर रखें। लड्डू गोपाल को इस दिन आप लड्डू गोपाल को गुलाल का भोग
गुलाल अवश्य लगाएं। इससे आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा सुख होगा और पॉजिटिविटी आएगी। आप इस दिन ये उपाय अवश्य करें। चाहे तो इनमें सारे उपाय कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो इनमें से कुछ उपाय कर सकते हैं। आप इस दिन लड्डू गोपाल को भी पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं। इस दिन पौधे जितने ज़्यादा दान कर सकते हो दान कीजिएगा। येलो कलर की जितनी ज़्यादा चीज़ें डोनेट कर सकते हो आप अवश्य कीजिएगा। आप इस दिन बच्चों में स्टेशनरी जैसे कि किताबें, पुस्तकें, पेन इत्यादि का भी वितरण कर सकते हैं। जो गरीब और ज़रूरतमंद बच्चे